बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज मैं आपको एक नमाजी औरत का सच्चा और अनोखा एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन इस्लाम, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक निहायत ही नेक, सालेह और परहेजगार औरत थी जो नमाज पंजगाना की बड़ी पाबंद और आबिदा थी। जो ही मुअज्जिन से अजान सुनती अपने सारे कामकाज को छोड़कर नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो जाती, मुसल्ला बिछाती और मुकम्मल यकसुई और खुशू व खुजू के साथ नमाज की नियत बांधकर क़िबला रू हो जाती। एक मरतबा वो मुक़द्दस खातून रोटी पका रही थी कि उसी वक्त अजान की आवाज़ उनके कानों तक पहुँची। फिर क्या था, अपनी आदत के मुताबिक रोटी उसी तवे पर छोड़ी और नमाज के लिए खड़ी हो गई। चूँकि वो हमेशा बावजू रहा करती थी, इसलिए बिला ताख़ीर नमाज की नियत बांध ली। चुनांचे जब शैतान ने नेक बीबी की इस पाबंदी और नमाज की मोहब्बत को देखा तो जल बुनकर राख हो गया और आवाज़ लगाया कि ए औरत, देख तुम्हारी रोटी जल रही है, लेकिन कुर्बान जाइए उस नेक और पाक सीरत औरत पर कि शैतान की उस आवाज़ पर ज़र्रा बराबर भी कोई तवज्जो न दी और बाइना इत्मीनान के साथ नमाज में मशगूल रहीं। शैतान ने सोचा होगा कि इस तरह आवाज़ लगाकर या रोटी के जलने की खबर देकर मैं उसकी नमाज में खलल डालूंगा, उसके ख्याल को अल्लाह की तरफ से हटाऊंगा। मगर जालिम को नहीं मालूम कि जिसकी निगाहों में जहन्नम का खौफ समाया हो वो रोटी के जलने की परवाह कब करती है। चुनांचे शैतान ने जब देखा कि मेरा कोई वार कारगर न हुआ तो उसने गुस्से में आकर उस नेक बीबी के नन्हे मुन्ने बच्चे को जो वहीं पर खेल रहा था उठाकर उसी दहकती हुई आग में फेंक दिया। शैतान ने जो ही बच्चे को आग में फेंका, रब की रहमत मचल गई और मशीयत ने आवाज़ दी कि ए आग, खबरदार खबरदार, जो तूने मेरी इस नेक बंदी के बच्चे को ज़र्रा बराबर भी जलाया। ए आग, सुन ले कि तेरा काम तो जलाना ही है, मगर आज तो तू इस नन्हे मुन्ने शहजादे के लिए आग नहीं खिलौना बन जा। चुनांचे वो बच्चा अंगारों से ऐसा खेलता रहा जैसे कोई खिलौने से खेलता है। जब उस बात की इत्तला धीरे धीरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने उस पाकबाज औरत को बुलाया और पूछा कि ए औरत, आखिर तुम्हारा वो कौन सा ऐसा प्यारा और महबूब अमल है जिसकी बरकत से तुम्हारा बच्चा आग के अंगारों में खेलता रहा और जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई। तो उस औरत ने जवाब दिया कि हुजूर, मेरे अंदर तो बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ मगर इतना ज़रूर है कि मैं हमेशा बावजू रहती हूँ और जो ही अजान होती है फ़ौरन नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये नमाज ही की बरकत और उसका समरा है कि तुम्हारा बच्चा अंगारों से खेलता रहा। सच फरमाया अल्लामा इक़बाल ने, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मेरी माँ और बहनों, देखा आपने कि क्या होती है नमाज की बरकत, मगर अफसोस सद अफसोस हम इस अजीम इबादत से कोसों दूर नज़र आती हैं। हमारे कानों में रोज़ाना 5 वक्त मुअज्जिन की सदाएं हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह टकराती है, मगर हमारी बेखौफी का ये आलम है कि हमारे सरों पर जूं तक नहीं रेंगती और हमें ज़र्रा बराबर अपने रब की नाफरमानी का एहसास नहीं होता। मगर याद रखिए, बरोज़ महशर आपको एक एक लम्हे का हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है, उससे कोई नहीं बच सकता है। बेनमाजी कब्र ही से अजाब में मुब्तला कर दिया जाता है और हश्र के बाद भी जहन्नम की आग में जलेगा। लिहाजा ए मेरी इस्लाम की गैरतमंद शहजादियों, जब हमें मालूम है कि मौत बरहक है और आखिरकार मरना है, क्योंकि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, तो फिर ये आखिरत से बेखौफी कैसी, अज़ाब कब्र से ये आंखें बंद कर लेना कैसा, अल्लाह के खौफ से बेखौफ होना कैसा। लिहाजा सुनिए और कान खोलकर सुनिए कि शायर हमें क्या पैगाम दे रहा है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले।